आप अवेयरनेस कैंपेन किस तरह से रन कीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फेसबुक में आप लोग किस तरह से ट्रैफिक कैंपेन रन कीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को फेसबुक में ऐड चलाना अगर हो तो हम लोग को सबसे पहले business.facebook.com में हम लोग को आ जाना पड़ता है। business.facebook.com में आ जाने के बाद यहाँ से हम लोग सब कुछ हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसमें दिखाया हमने कि आप फेसबुक में अवेयरनेस कैंपेन किस तरह से रन करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फेसबुक में ट्रैफिक कैंपेन रन करा जाता है। ठीक है, कैंपेन की अगर बात करें तो फेसबुक ने रिसेंटली चेंजेस किया है अपने सिस्टम में। पहले का जो सिस्टम था उसमें 11 कैंपेन्स थी, 11 कैंपेन थी। अभी फेसबुक ने 11 कैंपेन के जगह 5 कैंपेन हटा दिया है। अभी सिर्फ 6 कैंपेन रह गए हैं। वो 6 कैंपेन कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन के बाद है ट्रैफिक कैंपेन, उसके बाद है इंगेजमेंट कैंपेन, फिर है लीड्स कैंपेन, उसके बाद है ऐप प्रमोशन कैंपेन और फिर है सेल्स कैंपेन। ये 6 कैंपेन्स हैं। हम लोग अवेयरनेस कैंपेन जो नंबर 1 है वो हम लोग देख चुके हैं, किस तरह से हम लोग उसको पर रन करते हैं ऐड। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर हम लोग ऐड किस तरह से रन करते हैं। ठीक है, तो अभी सवाल ही पैदा होता है कि क्या फ़र्क है, अवेयरनेस कैंपेन में क्या फ़र्क है, ट्रैफिक कैंपेन में क्या फ़र्क है। तो अमेज़ॉन तो अवेयरनेस कैंपेन जो है उसमें वो क्यों रन करा जाता है वो तो हमने अवेयरनेस कैंपेन की वीडियो में बताया हुआ है। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैफिक कैंपेन की। तो एक्सक्यूज़ मी, तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक कैंपेन क्यों रन किया जाता है। इतना टाइम क्यों लग रहा है पता नहीं, ये नेट स्लो है ये क्या। अब देखिए ये खुल गया हम लोग का business.facebook.com। आपको business.facebook.com में जाना है। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन नहीं हैं अपनी फेसबुक अकाउंट में, प्रोफाइल में, तो लॉगिन आप हो जाइएगा। ठीक है, हम लॉगिन थे इसलिए मेरा डायरेक्ट खुल गया है। आप लॉगिन करके खोलिएगा, लॉगिन नहीं होइएगा तो वहाँ पूछेगा, लॉगिन मांगेगा आपसे, आप वहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दीजिएगा, लॉगिन हो जाइएगा। तो आपको कुछ इस तरह से ये आपका ये विंडो समझ लीजिए, ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे होम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मेटा लिखा हुआ है, यहाँ होम लिखा हुआ है। फेसबुक और मेटा हो गया, आपको पता है, ये होम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ होम में आप आ गए। आप यहाँ पे देखिएगा ट्रिपल बार इसको बोलते हैं, ट्रिपल बार मेन्यू। असल में इसको ट्रिपल बार नहीं बोलते, इसको हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं। तो ट्रिपल बार बोल दीजिए या हैमबर्गर मेन्यू बोल दीजिए। इस मेन्यू को आपको क्लिक करना है, बाकी कहीं नहीं देखना आपको। सबसे पहले इस पेज में आने के बाद यहाँ क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके यहाँ पे देखिए ऑल टूल्स हेडिंग है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर में जाना है। कहाँ जाना है? देखिए ये एड्स मैनेजर में आपको चले जाना है। यहाँ से आप एड्स को मैनेज करते हैं। आप एड्स मैनेजर में क्लिक कीजिएगा, आपको ये लेके चले जाएगा एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर में हम लोग आ गए हैं। फेसबुक में आप ऐड जो रन करते हैं ना, तो उसका 3 स्टेप होता है। उसको हायरार्की बोला जाता है। आप आम भाषा में, आम ज़बान में उसको आप समझ लीजिए इस तरह से कि स्टेप है। पहला ये है कि आपको ना ऐड क्रिएट करने के टाइम सबसे पहले आपको कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहे हैं।
कैंपेन क्रिएट करने के बाद उस कैंपेन के अंदर बहुत से एड सेट्स होते हैं। एक एड सेट भी हो सकता है, एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एड सेट भी हो सकता है एक कैंपेन के अंदर, ठीक है। फिर उसी तरह एड सेट के अंदर एड्स होते हैं। एक एड सेट के अंदर एक ऐड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एड्स भी हो सकते हैं एड सेट के अंदर। हम लोग यहाँ पे एड्स मैनेजर में आ गए हैं। देखिए आप यूआरएल में देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है adsmanager.facebook.com। हम लोग एड्स मैनेजर में आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग को पूरा खेल यहीं पे हम लोग करना है। यहाँ पे बोल रहा है ऐड पेमेंट मेथड। हमने पेमेंट ऐड नहीं किया हुआ इसलिए दे रहा है, इसको क्लोज कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस करके काट दे रहे हैं, कैंसिल। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे ये कैंपेन नज़र आ रहा है ना, हम लोग आ चुके हैं कैंपेन में, ठीक है। यहाँ से हम लोग कैंपेन्स रन कर रहे हैं। कैंपेन के बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐड सेट, यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐड। जिस टैब में हम लोग को जाना है हम लोग उस टैब में जा सकते हैं, चाहे तो कैंपेन वाले में या ऐड सेट वाले में या ऐड वाले में। हम लोग पहले कैंपेन क्रिएट करते हैं, उस कैंपेन के अंदर हम लोग ऐड सेट क्रिएट करते हैं। एक कैंपेन के अंदर एक ऐड सेट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ऐड सेट भी हो सकता है। उसी तरह ऐड सेट के अंदर हम लोग एड्स क्रिएट करते हैं। एक ऐड सेट के अंदर एक ऐड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ऐड भी हो सकता है। ये तरीका है कैंपेन। ये ग्रीन बटन को हम लोग अभी क्रिएट जहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्लिक करके कैंपेन क्रिएट करना है। तो देखिए अब वो क्रिएट हमने बटन दबाया, प्रेस किया जहाँ, तो यहाँ पे कैंपेन के लिए यहाँ पे अब खुल गया है। अब देखिए कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ बता रहा है कि आप कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने पहले बताया था कि अभी कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ 6 हैं, पहले 11 थे। तो 6 में से आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आप क्या अवेयरनेस कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, आप ट्रैफिक रन करना चाह रहे हैं, आप इंगेजमेंट रन करना चाह रहे हैं, आप लीड्स रन करना चाह रहे हैं, आप ऐप प्रमोशन रन करना चाह रहे हैं, या आप सेल्स का कैंपेन रन करना चाह रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव है आज की वीडियो में कि ट्रैफिक कैंपेन हम लोग रन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ बता देगा कि ट्रैफिक जो ऑब्जेक्टिव है कैंपेन जो है वो क्यों रन किया जाता है, उसकी वजह क्या है कि ट्रैफिक रन किया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड पीपल टू ए डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट्स। मतलब नाम से जाहिर है कि ट्रैफिक कैंपेन हम लोग रन कर रहे हैं। तो ट्रैफिक कैंपेन जब ऑब्जेक्टिव है तो इसका मतलब ये कि ट्रैफिक भेजेगा। वो ट्रैफिक मतलब होता है विजिटर भेजेगा या यूज़र भेजेगा या ऑडियंस भेजेगा। वो ट्रैफिक भेजेगा आपकी वेबसाइट में। सिंपल नाम से पता चल रहा है कि ट्रैफिक भेजेगा, विजिटर भेजेगा। अब डेस्टिनेशन में भेजेगा, मतलब ये कि डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि वो आपकी वेबसाइट में भी भेज सकता है ट्रैफिक अगर आप चाहिएगा तो। अगर आप चाहिएगा तो आपकी फेसबुक के प्रोफाइल में भेज सकता है, फेसबुक के पेज में भेज सकता है, ठीक है। आप चाहिएगा तो आपके फेसबुक के मैसेंजर में भेज सकता है यूज़र को। आप चाहिएगा तो आपके व्हाट्सएप पे भेज सकता है यूज़र को। आप चाहिएगा तो आप अगर अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिएगा तो डायलर ओपन हो जाएगा, आपके टेलीफोन में आ जाएगा, मतलब आपको कॉल आ जाएगा यूज़र का, ठीक है। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जगह है जहाँ पे आप जो है आपकी डेस्टिनेशन में वो ट्रैफिक भेजेगा या यूज़र भेजेगा। जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पे यूज़र को वो भेज देगा जो भी आपकी ऐड को क्लिक करेगा। अब यहाँ बोला गया गुड फॉर, किसके लिए ये ऐड चलाना ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक कैंपेन ऐड किसके लिए बेहतर है? गुड फॉर होम, किसके लिए बेहतर है? क्लिक लिंक्स, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ऐड जो चले उसके में जो लिंक है यूज़र उस लिंक को क्लिक करे और लिंक को क्लिक करने के बाद वो जहाँ भी आप चाह रहे हैं वो यूज़र वहाँ पे चले जाए, तो ये आपके लिए ये ट्रैफिक कैंपेन बेस्ट है। अगर आप चाह रहे हैं कि लैंडिंग पेज या वेबसाइट व्यूज़ हो जाए, आपके पास कोई वेबसाइट है या कोई लैंडिंग पेज है, आप चाह रहे हैं कि यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक करे और आपकी लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे चले जाए, तो आपके लिए ऐड बेस्ट है। आपके पास मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, आप ऐड चला रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उस ऐड पे क्लिक करके यूज़र आपकी व्हाट्सएप के अंदर आ जाए, आपकी व्हाट्सएप में आ जाए, मतलब आपको हाय बोले, हेलो बोले, व्हाट्सएप में आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, या आपके मैसेंजर में फेसबुक के आ जाए, तो आपके लिए ये ट्रैफिक कैंपेन सही है। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के अपने पेज या प्रोफाइल में चाह रहे हैं यूज़र को लाना, विज़िट करवाना, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप अगर चाह रहे हैं कि आपको कॉल करें, मतलब कि आपकी ऐड में जैसे ही वो क्लिक करेगा तो आपका नंबर सामने आ जाएगा और उसके फ़ोन से डायलर लग जाएगा और वो डायलर से आपकी कॉल को रिंग होना शुरू हो जाएगा, तो आप कॉल के लिए भी ट्रैफिक का ये जो कैंपेन है ये चला सकते हैं। तो ये पर्पज़ है
ट्रैफिक कैंपेन रन करने। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग ट्रैफिक चूज़ कर लिया, चूज़ करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग चले जाएंगे अब ट्रैफिक के कैंपेन के अंदर। कैंपेन सेट करना हम लोग को। अब ये आ गया, ये कैंपेन हम लोग को यहाँ पे सेट करना है। देखिए आप यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे है ना कैंपेन है, ये है ऐड सेट और ये है ऐड। इस तरह से सेटिंग रहती है, हायरार्की ऐसा रहता है। पहले कैंपेन सेट करा जाता है, उसके अंदर फिर ऐड सेट होता है, फिर उसके अंदर फिर एड्स होता है, ये होता है। कैंपेन का देखिए हम चलिए सेट करते हैं। यहाँ पे नाम पूछ रहा है कैंपेन का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ट्रैफिक कैंपेन। हम तो ऐसे ही रख देते हैं, अभी कुछ करेंगे नहीं क्योंकि हमको एक्चुअली चलाना तो है नहीं, या वीडियो बना रहे सिर्फ आप लोग के लिए। कैंपेन का नाम जब भी चुनिएगा ना, रखिएगा तो ऐसा नाम रखिएगा जो आपको मतलब लिंक करे, रिलेट करे आपको, ठीक है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उससे मिलता जुलता नाम रखिएगा। होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे कैंपेन एक साथ चलाते हैं तो अक्सर भूल भी सकते हैं कि ये कैंपेन किस लिए चलाया, ये कैंपेन किस लिए चलाया। तो आप कैंपेन का नाम, मान लीजिए आप कोई कैंपेन चला रहे हैं, लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या ट्रेनिंग के लिए आप लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहे हैं, तो आप ऐसे रख सकते हैं लीड जनरेशन ट्रैफिक कैंपेन डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ करके रखिएगा जो आपको पूरा पर्पस पता चल जाएगा, इसलिए हमने ये कैंपेन ट्रैफिक का चलाया है। ये हो गया। कैंपेन का नाम के नीचे देखिए स्पेशल ऐड कैटेगरी बोल रहा है। स्पेशल ऐड कैटेगरी हमने जब अवेयरनेस कैंपेन वाला बताया था आपको, तो उससे भी हमने कहा था कि स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर क्या आता है। स्पेशल ऐड कैटेगरी में कुछ ऐड ऐसे आते हैं, कैटेगरीज कुछ ऐड की ऐसी आती है जो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये हम चला रहे हैं ऐड। वो बताना, बस आपको नोटिफाई करना है और कुछ नहीं करना, बता देना है कि ये हम ऐड चला रहे हैं। देखिए कैटेगरीज में क्लिक करिएगा, स्पेशल ऐड कैटेगरीज में, तो यहाँ पे खुल जाएगा, ये पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। क्या क्या आया, क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट से रिलेटेड ऐड चला रहे हैं तो आप इसको चुन लीजिए, क्लिक कर दीजिए कि हाँ क्रेडिट से। अब क्रेडिट में क्या आता है, एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफर, व्हीकल्स लोन, गाड़ियों के लोन या क्रेडिट कार्ड के ऑफर, या लॉन्ग टर्म फाइनेंस या अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। चाहे आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रहे हैं या आप कार वगैरह की लोन दे का ऐड चला रहे हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए आप कोई ऐड चला रहे हैं, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, चुन के बता दीजिए कहाँ हम ऐसा ऐड चला रहे हैं। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका एड्स फॉर जॉब ऑफर, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, अगर आप जॉब ऑफर्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के कोर्स के लिए इस तरह का कोई ऐड चला रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट वाला क्लिक कर दीजिए, चूज़ कर लीजिए। फिर तीसरा है हाउसिंग। यहाँ पे बोल रहे हैं एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स, हाउस इंश्योरेंस, मॉर्गेज। अगर आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग, घर वगैरह की लिस्टिंग के लिए या घर की ऐड चला रहे हैं आप, या आप होम इंश्योरेंस की आप ऐड चला रहे हैं, या मॉर्गेज होम लोन वगैरह दे रहे हैं, तो घर से जुड़ी अगर आप कुछ ऐड चला रहे हैं, कमर्शियल ऐड, होम लोन दे रहे हैं इस तरह का, तो आप इसको आप क्लिक करके चूज़ करके बता दीजिए कि हाँ ऐसा हम ऐड चला रहे हैं। फिर चौथा है सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। अगर आप ऐड चला रहे हैं सोशल इश्यूज़ के लिए, अगर मान लीजिए कि सच एज इकोनॉमिक और सिविल और सोशल राइट्स, इलेक्शंस, पॉलिटिकल फिगर्स, चाहे पॉलिटिकल फिगर्स का या इलेक्शंस का कैंपेन चला रहे हैं, या सोशल राइट्स का कोई कैंपेन चला रहे हैं, या कोई सोशल इशू का कैंपेन चला रहे हैं, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपको क्लिक कर देना। अगर इसके अलावा अगर आपका ऐड इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। अगर इसमें फॉल करता है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। मेरा ऐड समझ लीजिए एक तरह से इसमें कोई फॉल नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट का भी देखा जाए तो भी फॉल नहीं करता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट का नॉर्म है कि आपको नोटिफाई करना है कि इस तरह के ऐड कितने चल रहे हैं, बस और कुछ बात नहीं। इससे ऐड में कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, तो ये मेरा ऐड इसके ऊपर फॉल नहीं करता, हमने इसको छोड़ दिया। अब ये हो गया स्पेशल ऐड कैटेगरी। इसके नीचे अब आएंगे तो यहाँ पे कैंपेन डिटेल्स बोल रहा है। कैंपेन डिटेल्स में देखिए क्या है, कैंपेन डिटेल्स में बोल रहा है ऐड टाइप ऑप्शन, ऐड टाइप ऑप्शन रहने दीजिए, ऑप्शन छोड़ दीजिए। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, हम लोग ट्रैफिक का कैंपेन चला रहे हैं, हम लोग का कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक है, ये भी ठीक है। शो मोर ऑप्शंस में जाइए, क्लिक कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट्स नन एडेड, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। A/B टेस्टिंग हम लोग को अभी नहीं करना है। A/B टेस्टिंग उसके लिए जो ऐड को टेस्ट करने के लिए, कैंपेन को टेस्ट करने के लिए चलाए जाते हैं, हम लोग को इसको ऑफ रखना है, ऑलरेडी ऑफ है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर बोल रहे हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। एडवांटेज कैंपेन बजट में ये होता है कि सिस्टम आपके बजट को खुद ही एलोकेट कर देता है कि इस कैंपेन में इतना चले, उस ऐड में उतना चले,
तो वो भी हम लोग को नहीं करना है। एडवांटेज कैंपेन बजट भी हम लोग को नहीं करना, तो ये भी ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, ऑफ छोड़ दीजिए। अब हम लोग आ जाएंगे ये वाला बटन नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट कॉर्नर में जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे ऐड सेट लेवल पे। अभी हम लोग कैंपेन लेवल में हैं, इसमें क्लिक करके तो हम लोग ऐड सेट लेवल में चले जाएंगे। चलिए क्लिक करते हैं, क्लिक किया, आ गया ऐड सेट लेवल। अब ये देखिए ऐड सेट लेवल भी वैसे ही है। सबसे पहले यहाँ पे ऐड सेट का नाम पूछ रहा है। ऐड सेट का नाम आपको वैसे ही देना है जो नाम आपको पता चल जाए। जैसे कि कैंपेन का नाम था ना, कैंपेन फॉर लीड जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ करके ऐड सेट का नाम आप दे सकते हैं। ऐड सेट 1 फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऐसा कुछ करके, ठीक है, नाम आप दे दीजिएगा जो भी देना है। उसके बाद आ रहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आप मतलब कन्वर्ट किस तरह से करना चाह रहे हैं अपने लीड को या ऐड को, ठीक है। कन्वर्जन आपको बताना पड़ता है फेसबुक को, कन्वर्जन मेरे लिए क्या है। कन्वर्जन हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कन्वर्जन के बारे में, चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक। आप ट्रैफिक कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। यू विल एंटर मोर डिटेल्स अबाउट डेस्टिनेशन लेटर। डेस्टिनेशन के बारे में और डिटेल बाद में पूछा जाएगा आपसे। अभी आप इतना बता दीजिए कि आप ट्रैफिक अपना कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। जो आप कन्वर्जन चाह रहे हैं, ट्रैफिक का कन्वर्जन, क्योंकि ये ट्रैफिक कैंपेन है, यहाँ पे ट्रैफिक ही कन्वर्जन है। मतलब जो ट्रैफिक आएगा वही आपका कन्वर्जन है। तो ट्रैफिक आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं वो ये सवाल कर रहा है। हो सकता है आप अपनी वेबसाइट पे ले जाना चाह रहे हो, यहाँ ऑप्शन दिया है वेबसाइट का। हो सकता है आप अपनी ऐप में ले जाना चाह रहे हो, आपका ऐप का ऑप्शन यहाँ पे दिया। हो सकता है आप मैसेंजर में ले जाना चाह रहे हो अपने फेसबुक के, उसका ऑप्शन दिया। हो सकता है आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ले जाना चाह रहे हो, उसका ऑप्शन। हो सकता है आप व्हाट्सएप पे ले जाना चाह रहे हो, उसका ऑप्शन है। हो सकता है कि आप चाह रहे हो कॉल पे ले जाए ट्रैफिक को, जितने ट्रैफिक है सब डायरेक्ट कॉल पे आ जाए, हमसे फ़ोन में सब बात करें। ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आमतौर से आदमी वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाता है तो वेबसाइट यहाँ रख दिया हमने। बहुत से लोग मैसेंजर पे ट्रैफिक ले जाते हैं कि जितने भी लोग आए मेरे मैसेंजर में आ जाए, हमसे वहाँ मैसेंजर में वो चैट कर ले, वो मैसेंजर में बात हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, व्हाट्सएप में बुला लेते हैं, बहुत से भी कॉल्स में बुला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अपने इस ट्रैफिक को या इतने इस लोगों को जो आपको ऐड क्लिक करके आपके पास आना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप उनको वेलकम कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम यहाँ वेबसाइट रखते हैं कि वेबसाइट में मेरे लैंडिंग पेज में या वेबसाइट में ट्रैफिक मेरे लोग जो हैं वो वहाँ पे आ जाए। हो गया कंप्लीट। अब बोल रहा है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल का मतलब होता है कि आपका गोल क्या है, मतलब वजह क्या है आपकी, ये जो आप ऐड चला रहे हैं, ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हैं, इसका गोल क्या है, वजह क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके नीचे अगर आप आइएगा तो यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। आप लैंडिंग पेज व्यूज को बढ़ाना चाह रहे हैं या अपने क्लिक को बढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब आपका ऐड आया फेसबुक में तो आप ये चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा आपके ऐड पे क्लिक करें, आप ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा आपके लैंडिंग पेज में या वेबसाइट में लोग विजिट करें। जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे तो इससे आपको कोई खास फ़ायदा तो होगा नहीं। जब लोग आपकी वेबसाइट में आपकी लैंडिंग पेज में पहुँचेंगे तो ही तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। तो बेहतर है कि आप वेबसाइट व्यूज़ वाला या लैंडिंग पेज व्यूज़ वाला आप चुन लीजिए। अगर आप वेबसाइट में लोगों को ले जाना चाह रहे हैं, अगर आपका और कोई है कि फ़ोन कॉल कर ले या ऐसा कुछ है, तो आप नंबर ऑफ़ क्लिक्स भी चुन सकते हैं। ये दोनों में क्या चुनना है ये आप देख लीजिएगा, आप अपने पर्पज़ के हिसाब से इसको चुन लीजिएगा। दोनों का पर्पज़ आपसे जो सूट करता है, मैच करता है, वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेबसाइट विजिट, क्योंकि हमने वेबसाइट चुना है कन्वर्जन में, तो यहाँ पे हम वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यूज़ के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हमने क्लिक कर दिया, हो गया। अब आ रहा है ये नंबर, उसके बाद वाला आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। कॉस्ट पर रिजल्ट वही है कि आपके जो एक रिजल्ट आ रहा है या जो आप चाह रहे हैं कि एक आदमी आपकी वेबसाइट पर विजिट कर ले या एक आदमी आपको कॉल कर ले, तो उसका कॉस्ट पर रिज़ल्ट, एक रिज़ल्ट का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा। मतलब वही है कि आप एक कन्वर्जन में कितने पैसे स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, इस टाइप का है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे भी ऑप्शनल है, इसमें ज़्यादा उंगली मत कीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप उंगली कीजिएगा तो आपकी ऐड सही से परफॉर्म नहीं करेगी। होता क्या है कि हम लोग ने वहाँ पे चुना है बिडिंग। बिडिंग मतलब ये होता है कि अच्छी अच्छी लोकेशन पे, अच्छी अच्छी पोजीशन पे फेसबुक का सिस्टम मेरी ऐड दिखाएगा। बिडिंग जितनी हो, ज़्यादा हो, वो वहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि अच्छी पोजीशन में आपको ऐड दिखाने के लिए जाहिर सी बात है आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, ठीक है। अगर पैसे आप कम खर्च कीजिएगा तो आपको अच्छी पोजीशन में आपका ऐड नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ पे आप पैसे लगा के
अपनी ऐड के परफॉर्मेंस को लिमिट लगा दे रहे हैं या कैप लगा दे रहे हैं, वो मत कीजिए। यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दीजिए, सिस्टम को दे दीजिए कि भाई तुम अच्छी ऐड दिखा दो, जो भी कॉस्ट आता है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शो मोर ऑप्शन है, क्लिक कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन यू आर चार्ज्ड, आपको चार्ज कब किया जाए, आपके पैसे कब काटे जाए। इम्प्रेशंस पे चलिए ठीक है भाई, जब मेरा इम्प्रेशन आया आपने पैसे काट लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड, ठीक है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डायनामिक क्रिएटिव को भी ऑफ रखना है। देखिए यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट ऑफ है, आपको ऑफ ही रखना है। डायनामिक क्रिएटिव में क्या होता है, आपने जो क्रिएटिव डाली है, या इमेज डाली है, या वीडियो डाली है, या ग्राफिक्स डाली है ऐड के लिए, ये सिस्टम क्या करेगा, आप ही के क्रिएटिव्स को, आप ही के वीडियोस को, आप ही के इमेजेस को वो मिला के कंबाइन करके कुछ नया बना लेगा, कुछ आगे पीछे कर देगा और अपनी क्रिएटिविटी को डायनामिकली दिखा देगा अपनी तरफ से। तो वो हम लोग नहीं चाह रहे हैं, हम लोग खुद ही से अपना बना लेंगे और दिखा देंगे। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, आप भी उसको ऑफ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बजट और शेड्यूल में। बजट और शेड्यूल में अगर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बजट की बात कर रहे हैं। देखिए बजट यहाँ पे क्या है, दो तरह का बजट है, एक है डेली बजट, एक है लाइफ टाइम बजट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बजट रखिए, लाइफ टाइम या डेली। आमतौर से डेली बजट आदमी 500, 200, 300 ऐसा रख देता है, ठीक है। डेली बजट के ऊपर काम आप कर सकते हैं। डेली हम चाह रहे हैं 500 रुपये रख दे, 200, 300 रख दे, इस टाइप का कर सकते हैं। ये चाहे आप लाइफ टाइम बजट भी दे सकते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप किसके ऊपर काम कीजिए। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि हम रोज़ इतने रुपए का ऐड चलाएं, तो वो डेली बजट चुन लेते हैं कि डेली 500 रुपीज़, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप लाइफ टाइम बजट चुन के अपना 2-3 हज़ार रुपये जितने भी देना है दे दीजिए कि भाई एक बार ऐड चल जाए मेरा, 2000, 5000, जैसा 10,000 जितना लगना है लग जाए, एक बार ऐड चल जाए, वो भी आप कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद आ रहा है शेड्यूल में क्या है कि आप कब अपना ऐड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो डेट और टाइमिंग दे दीजिए। स्टार्ट डेट, फिर यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। एंड में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एंड डेट और एंड टाइम आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो एंड यहाँ पे ऑफ रहता है आमतौर से, क्योंकि होता क्या है कि स्टार्ट कर दिया आदमी ने, एंड में पैसे ख़त्म होते हैं तो अपने आप वो एंड हो जाता है, या मैनुअली आदमी जाके उसको एंड कर देता है। सिस्टम से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो टाइम होने पर एंड कर दे, टाइम होने पर एंड नहीं करा जाता है। मगर फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि टाइम होने पर एंड हो जाए तो आप यहाँ पे वो टाइम चुन सकते हैं कि इस टाइम में, इस डेट में, इतने बजे मेरा ऐड ऑफ हो जाए, एंड हो जाए, ये भी आप चुन सकते हैं। स्टार्ट पे यहाँ चुन सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पे देखिए शो मोर ऑप्शंस है, उसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग है, रन एड्स ऑल द डे। क्या आप चाह रहे हैं सारा दिन आपका ऐड चले, तो आप ये चुन सकते हैं कि सारा दिन नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं शाम को चले या सुबह चले या इतने दिन। ये आप यहाँ पे जाके एडिट करके आप यहाँ पे चुन सकते हैं। यहाँ पे भी मेरा ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ऐड नहीं बनाया, ऐसा कुछ भी रीज़न है, ठीक है। मगर ये ऑप्शन यहाँ पे है, अभी ये ऑप्शन यहाँ पे मेरी तरफ से बंद दिखा रहा है। अब आ रहा है ऑडियंस कंट्रोल्स। ऑडियंस को कैसे कंट्रोल करना है, ये ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए लोकेशन दिया हुआ है इंडिया, आप चाहे तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं अगर इंडिया में चलाना है, ठीक है। फिर उसी के नीचे शो मोर में क्लिक कीजिए आप, तो यहाँ पे आ जा रहा है एज, ठीक है, मिनिमम एज ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, अगर आपने कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है तो उस कस्टम ऑडियंस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर बनाई हुई है तो कस्टम ऑडियंस तो हमने बनाई भी नहीं ऑलरेडी, तो उसको हम अगर बनाई हुई होती तो एक्सक्लूड कर सकते थे। और यहाँ पे लैंग्वेजेस, ये कहाँ पे था, ये था ऑडियंस कंट्रोल्स में, ये हो गया। अब इसके नीचे आ रहा है एडवांटेज ऑडियंस। एडवांटेज ऑडियंस वही है कि सिस्टम अपनी तरफ से बेहतर जो ऑडियंस समझेगा आपके ऐड के लिए वो उसको दिखा देगा, ये एडवांटेज ऑडियंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडवांटेज ऑडियंस के नीचे एक यहाँ पे आ रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो पहले जो ऑडियंस सेटिंग थी आप वहाँ पहुँच जाइएगा। मतलब ये जो अभी हम लोग जिस काम कर रहे हैं ना, ये वाला ऑडियंस कंट्रोल और ये एडवांटेज ऑडियंस, ये दोनों अभी आए, पहले नहीं थे। आप इसमें क्लिक कीजिएगा ना तो पहले वाले में आप पहुँच जाइएगा। चलिए क्लिक करते हैं, क्लिक किया, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, हाँ, तो आप ओरिजिनल ऑडियंस से पहुंच जाइएगा। ओरिजिनल ऑडियंस में क्या है, सिर्फ ऑडियंस लिखा होता है और यहाँ पे आप पूरी ऑडियंस के लिए आप यहाँ पे पूरा डिफाइन कर सकते हैं। लोकेशन है, एज है, ठीक है, लैंग्वेज है, डिटेल टारगेटिंग है। ये पहले था, अब ये नहीं है, ठीक है। अभी चेंज करके उसने अभी ये वाला लिया आया है जिसमें हम लोग ने काम किया था, ठीक है। तो समझ गए।
तो आपको जो भी जेंडर वगैरह चुनना है, लैंग्वेज चुनना है, लोकेशन चुनना है, वो आप खुद ही चुन सकते हैं, आपको पूरा आइडिया है। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव दिस ऑडियंस। जो ऑडियंस आप बनाइएगा ना, उस ऑडियंस को आप सेव कर सकते हैं, ताकि आप उस सेव्ड ऑडियंस को बाद में आप जब आप चाहे तो उसको आप यूज़ कर पाइए। ठीक है, जब किसी ऑडियंस को हम लोग सेव कर देते हैं ना, तो वो हो जाता है कस्टम ऑडियंस, क्योंकि हमने उसको बनाया है। ठीक है, कस्टम किया है, तो इसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आ रहा है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट वही है कि आपकी ऐड जो है सिंपली कहाँ पे प्लेस की जाएगी। यहाँ पे एडवांटेज प्लेसमेंट जो है रिकमेंडेड कर रहा है, मगर एडवांटेज प्लेसमेंट आपको नहीं जाना है, आपको मैनुअल प्लेसमेंट जाना है। मतलब आप खुद से बताइए कि प्लेसमेंट होगा। मैनुअल प्लेसमेंट आपने क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप फेसबुक में चाह रहे हैं या इंस्टाग्राम में चाह रहे हैं, ऑडियंस नेटवर्क में चाह रहे हैं या मैसेंजर में चाह रहे हैं। तो आप जिसमें चाह रहे हैं उसमें आप क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप चाह रहे हैं सिर्फ फेसबुक में आपका ऐड दिखे, तो आप मैसेंजर में अनचेक कर दीजिए उसको या अनक्लिक कर दीजिए। इंस्टाग्राम को अनचेक या अनक्लिक कर दीजिए। ऑडियंस नेटवर्क को अनचेक या अनक्लिक कर दीजिए। खाली फेसबुक पे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आप चाह रहे हैं खाली फेसबुक में आपका चले। देखिए खाली फेसबुक में ठीक है, बाकी सब अनटिक हो गया। अब फेसबुक में भी कहाँ पे चले ये भी नज़र आएगा। देखिए आप नीचे आइए, अब देखिए प्लेसमेंट यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे फेसबुक में फीड में चले आपका, या फेसबुक मार्केट प्लेस में चले, या फेसबुक में वीडियो फीड में चले, या फेसबुक आपका राइट बटन में चले, आप बता दीजिए। तो भाई मेरा तो फेसबुक में फीड हम चाह रहे हैं, तो बाकी सबको अनटिक कर दीजिए, बाकी सबको अनटिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये खाली फेसबुक फीड का टिक है, यहाँ पे टिक किया, बाकी सब अनटिक कर दिया, अनचेक कर दिया। ठीक है, फेसबुक स्टोरीज नहीं, अनचेक। फेसबुक रील्स नहीं, अनचेक। ठीक है, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस नहीं, अनचेक। अब आ रहा है एड्स ऑन फेसबुक रील्स नहीं, फेसबुक रील में ऐड जो उसमें भी नहीं। फेसबुक सर्च रिजल्ट्स नहीं, सर्च रिजल्ट में भी ऐड नहीं दिखना चाहिए मेरा, मान लीजिए। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं आप स्पेसिफिक डिवाइस चुन सकते हैं कि किस किस तरह के डिवाइस पे आप, ऑल डिवाइस हमने चुन लिया। ठीक है, ये हो गया बस, और यहाँ पे कुछ ऐसा खास चुनने का है नहीं। ठीक है, बस इतना चुन लिया कि फेसबुक फीड में मेरा ऐड चलना चाहिए, हो गया। ये एड सेट लेवल की सेटिंग हो गई। अब फिर यहाँ पे हम लोग राइट कॉर्नर में नेक्स्ट जो बटन इसमें क्लिक करेंगे तो हम लोग अब एड्स में चले जाएंगे। अब एड्स को सेट करना है, क्लिक। ये हम लोग आ गए हैं एड्स में। देखिए न्यू ट्रैफिक ऐड, नाम आप यहाँ पे ऐड अपना दे दीजिए, जो नाम देना अपने हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फेसबुक पेज अगर आपका क्रिएट है तो आपको उसको चूज़ कर लेना है किस पेज आप चला रहे हैं। क्रिएट नहीं है तो आप पेज क्रिएट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट पेज का। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपका है, हम लोग तो इंस्टाग्राम का ऐड इसमें चला रहे नहीं, अगर आपको चलाना होता तो आप उसको इंटीग्रेट करके उसको भी यहाँ पे अकाउंट ऐड कर सकते थे। यहाँ पे ऐड सेट क्रिएट ऐड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब ऐड क्रिएट करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, बोल रहा है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। आपका एग्जिस्टिंग पोस्ट जो है उसके ऊपर आप ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप, क्रिएटिव हब का मॉकअप फेसबुक की तरफ से जो है वो आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ये दोनों नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग खुद से ऐड क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो क्रिएट ऐड कर देंगे। ठीक है, आप बोल रहे हैं क्रिएटिव सोर्स। क्रिएटिव का सोर्स क्या है? मैनुअल अपलोड। बिल्कुल हम लोग मैनुअली अपलोड करेंगे जो क्रिएटिव्स हैं। क्रिएटिव्स मतलब ये होता है कि आपके जो आप जो ऐड में चाह रहे हैं कि आपका जो फ़ोटो नज़र आए, इमेज जो नज़र आए, ठीक है, या जो वीडियो नज़र आए, जो ग्राफिक्स नज़र आए, उसको बोल रहे हैं क्रिएटिव्स। तो क्रिएटिव हम लोग मैनुअल यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो ये मैनुअल अपलोड का ऑप्शन चुना हुआ है। ठीक है, अब बोल रहे हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होगी? फॉर्मेट सिंगल इमेज या वीडियो, कराउसल, कलेक्शन, क्या तीनों में से क्या? तो आमतौर से सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो ही होता है, तो इसको हम लोगों ने क्लिक कर दिया सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो। ठीक है,
कैरोसेल भी आप दे सकते हैं। आपकी जब ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है तो वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। कैरोसेल में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ आप दिखा सकते हैं। कैरोसेल भी आप दे सकते हैं, बहुत सारी इमेज एक साथ दिखा सकते हैं। तो जो अगर आप बहुत सारी इमेज बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं तो कैरोसेल ले लीजिए, या आप सिंगल इमेज सिंगल वीडियो, जो आपके पर्पज़ के हिसाब से आप दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल इमेज सिंगल वीडियो चुनते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स। मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स जो है इसको हम लोग को नहीं चुनना है, ठीक है। मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स जो है ये या अनचेक कर देना है। उसके बाद ऐड क्रिएटिव्स। ऐड क्रिएटिव्स में यहाँ पे देखिए, ऐड क्रिएटिव्स में क्या है, अब यहाँ पे मीडिया, आप चाहे तो अपने इसको क्लिक कीजिएगा ऐड मीडिया, ऐसे क्लिक कीजिए ऐड मीडिया, तो यहाँ पे ऐड इमेज और ऐड वीडियो की ऑप्शन खुल गई। जैसे ही आप यहाँ पे कीजिएगा ऐड इमेज की ऑप्शन, तो ये ले जाएगा आपको आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में जहाँ पे आपके मतलब इमेजेस होते हैं, ठीक है, वहाँ से आप इमेज ला के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वीडियो ला के अपलोड कर सकते हैं। फिर प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब ऐड में आप क्या टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं, हेलो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसा कुछ करके, या जो भी आपका हेडिंग है, प्राइमरी टेक्स्ट जो है, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हेडलाइंस, प्राइमरी टेक्स्ट के नीचे है हेडलाइंस, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, ये आपके सब ऐड में नज़र आएगा जो भी आप लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या है, क्लिक कीजिए अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, गेट ऑफर, प्रमोशन, ये इतने सारे ये कॉल टू एक्शन। मतलब ये कि आपका जो बटन नज़र आएगा आपके ऐड के नीचे, उसमें क्या लिखा हो, तो उसमें मान लीजिए कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, ऐसा तो आप कॉन्टैक्ट अस चुन लीजिए, ठीक है। चलिए कॉन्टैक्ट अस चुन लिया, हो गया। तो कॉन्टैक्ट अस चुन लिया हम लोग ने। इन्फो लेबल कोई ज़रूरत नहीं है, एडिट इन्फो लेबल कोई ज़रूरत नहीं। अब आ रहा है डेस्टिनेशन, टेल अस वेयर टू सेंड पीपल इमीडिएटली आफ्टर दे हैव टैप्ड और क्लिक्ड ऑन योर ऐड। अब बोल रहा है कि ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि जैसे ही कोई आपकी ऐड पे क्लिक करे या टैप करे तो उसको कहाँ भेजा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो है इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं चुनिए। इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये कि सिस्टम अपने हिसाब से भेज देगा जो भी आप पे जल्दी खुल जाए, चाहे वेबसाइट या मैसेंजर या व्हाट्सएप, जो जल्दी खुल जाएगा, फास्ट लोडिंग मोबाइल फ्रेंडली जो होगा वहाँ पे भेज देगा। तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस हम लोग को नहीं चाहिए, वो एक्सपीरियंस हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं कस्टमर को। हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोग का एक पर्पज़ है, उसके हिसाब से काम हो। ये हम वेबसाइट में चाह रहे हैं आ जाना, तो वेबसाइट की यहाँ पे लिंक दे देंगे, वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले लिंक, आप वेबसाइट की लिंक को डिस्प्ले करवा सकते हैं। एंटर द लिंक दैट यू वांट टू शो ऑन योर ऐड, अपनी वेबसाइट की लिंक आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट की लिंक दे दीजिए, यहाँ पे जो लिंक आप चाह रहे हैं कि शो हो ऐड में, सेम ही हो सकता है, दोनों लिंक आप सेम दिखाइए, अलग क्यों दिखाइए, ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया। यहाँ पे बोल रहे हैं बिल्ड ए यूआरएल पैरामीटर, यूआरएल पैरामीटर बिल्ड कीजिए। यूआरएल पैरामीटर बिल्ड करना ज़रूरी है। यूआरएल पैरामीटर मतलब ये होता है कि आपकी ऐड चलेगी तो उस ऐड के यूआरएल में, आपके यूआरएल में कोई ऐसा वर्ड होगा जिससे पता चल जाएगा कि ये ऐड इस यूआरएल की है। उससे क्या होगा, बाद में आपको समझने में आसानी होगी, ये कौन से ऐड से कितने ट्रैफिक ज़्यादा आई है, कितनी कम आई है, ये पता करने में आसानी होगा। तो आप यूआरएल में दे सकते हैं, कुछ भी शॉर्ट वर्ड दे सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी आपको याद रहे, ठीक है। ऐड फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा XYZ, या जो भी आपको एक दो वर्ड में, एक दो लेटर में आप दे दीजिए ताकि आप याद रख पाइए। यूआरएल पैरामीटर बहुत छोटा होना चाहिए, एक दो लेटर का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा दीजिएगा ना तो यूआरएल आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है ब्राउज़र एड्स ऑन। ब्राउज़र एड्स ऑन का मतलब क्या बोल रहा है कि आप चाह रहे हैं कि जैसे ही ब्राउज़र कोई यूज़र आपकी ऐड को क्लिक करने के बाद जैसे ब्राउज़र खुले तो वहाँ पे उसको कुछ नया नंबर वगैरह नज़र आ जाए। मान लीजिए आपके ऐड पे क्लिक किया, वहाँ पे आपके ऐड में कोई नंबर नहीं, ऐड पे जैसे ही क्लिक किया यूज़र ने, वैसे ही ब्राउज़र ने आपके नंबर को शो कर दिया यूज़र को, किस नंबर पे क्लिक करो।
ये भी हो सकता है। अगर आप वो चाह रहे हैं तो ब्राउज़र एड्स ऑन आप लगा सकते हैं। ब्राउज़र एड्स ऑन में चाहे तो आप व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हैं, चाहे तो आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, चाहे तो आप फेसबुक का इवेंट दे सकते हैं, आप ये कुछ भी दे सकते हैं। फ़ोन नंबर आप बता नहीं, फ़ोन नंबर आप देते हैं तो फ़ोन नंबर पर क्लिक कर दीजिए। चलिए फ़ोन नंबर दे दिया हम लोग ने, तो यहाँ पे नंबर हम लोग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर जो भी मान लीजिए ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई ऐसे नंबर ऐड कर दिया हम लोग, ठीक है। आप बोल रहे हैं ट्रैकिंग को अभी छोड़ दीजिए। ट्रैकिंग के लिए हम लोग को इवेंट सेट करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे URL पैरामीटर के बारे में बोल रहे हैं, जो ऊपर था वही नीचे भी है। URL पैरामीटर आप दे सकते हैं, दे देना बेहतर है। आप URL को आइडेंटिफाई करने के लिए URL पैरामीटर दिया जाता है। हो गया। अब यहाँ पे सब कर लिया हम लोग ने, ऐड क्रिएटिव भी हम लोग ने लगा दी, ठीक है। आप यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन, इसको आप दबाइएगा ना रिव्यू को, तो आपको दिखाएगा कि आपका ऐड किस तरह से नज़र आएगा। तो हम लोग ने तो यहाँ पे कुछ एडवर्ट बनाया नहीं है, ना इमेज डाली है, ना डिस्क्रिप्शन लिखा है, खाली आपको दिखाया है ऑप्शन कैसे से होता है। अगर पूरा बनाया हुआ रहता तो यहाँ पूरा ऐड पूरा नज़र आता है, ठीक है। ये सब होने के बाद आपने देख लिया, रिव्यू कर लिया, रिव्यू सही लगा तो आप यहाँ पे ये रेड ग्रीन कलर का जो पब्लिश बटन है, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ऐड जो है पब्लिश हो जाएगा या रिव्यू के लिए चले जाएगा, ठीक है। अब रिव्यू में जाने के टाइम भी जो है कुछ टाइम लगता है, कभी कभी साथ साथ ये हो जाता है, रिव्यू कर लेते हो लोग, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिन ही लगेगा, 1 घंटे में हो सकता है। तो यही बस इस तरह से हम लोग चलाते हैं फेसबुक का ट्रैफिक ऐड कैंपेन जो है। तो बस इतना ही था इसमें वीडियो में।